अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे शायरों में दिसंबर और हमारी सियासत में नवंबर को बड़ी खुसूसी अहमियत हासिल है। सबकी नज़रें टिकी हैं कि आइंदा हमारा आर्मी चीफ कौन होगा। वो हमारी दीनी क़यादतें हों, सियासी क़यादतें हों, हमारे मुआश से मुताल्लिक़ लोग हों, जिसका भी ताल्लुक़ वतन की खैरखाही से है, वतन के मुस्तक़बिल पर जिसकी निगाह है, वो यही सोच रहा है कि आइंदा आर्मी चीफ कौन होगा। टॉप ऑफ द लिस्ट और सीनियर मोस्ट की अगर बात की जाए तो दो नाम इस वक्त डिस्कशन का हिस्सा हैं, जिनके मुताल्लिक़ तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि इन्हीं में से कोई एक ज़रूर आर्मी चीफ बन जाएंगे। इनमें से सबसे पहला नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, जो हाफ़िज़ कुरान है। ये बहुत बड़ी सआदत है कि अल्लाह ताला किसी को ये सआदत नसीब फरमा दे। वैसे भी हमारी फ़ौज का, हमारे सिपाहियों का, हमारे जानबाजों का ताल्लुक़ कुरान से और मज़ामीन कुरान से बड़ा गहरा है। देखिए, इसमें शहादत की बात हो, जिहाद की बात हो, डिसिप्लिन की बात हो, इताअत अमीर की बात हो, कुरान से बहरहाल बहुत गहरा ताल्लुक़ हर फौजी का भी होता है। तो ये अगर एक आर्मी चीफ भी हाफ़िज़ कुरान बनता है तो ये एक एक्स्ट्रा हमारे लिए यकीनन खुशी की बात होगी। बहुत दिलचस्प एक इनकी कहानी में मोड़ आता है जब 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को 3 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई, तो उस वक्त फ़ौरन ये ओहदा नहीं संभाल सके वो, जो क्योंकि मुल्क से बाहर थे, तो 2 माह लेट आके इन्होंने चार्ज संभाला। अगर ये 2 माह लेट ना होते तो इस वक्त आपको ये लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी बनने की दौड़ में भी शरीक नज़र ना आते। ये बस अल्लाह ताला की प्लानिंगें होती हैं कि वो ताख़ीर हुई, जिसकी वजह से इस वक्त सीनियर मोस्ट टॉप ऑफ द लिस्ट इन्हीं का नाम लिया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर मंगला में ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम के 17वें कोर्स के ज़रिए सर्विस में शामिल हुए और फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में आपने कमीशन हासिल किया। मौजूदा आर्मी चीफ से आपका बहुत करीबी और एतमाद का ताल्लुक़ और रिश्ता है। नॉर्दर्न एरियाज़ में ये दोनों मिलकर इकट्ठे काम कर चुके हैं, बड़ी एतमाद की फ़ज़ा दोनों में मौजूद है। 2017 के अवाल में आप डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर हुए। बहुत अहम तयनाती थी, बहुत अहम तकर्रुरी थी। इंटेलिजेंस से मुतल्लिक़ यानी MI फ़ौज के अंदर की जो एक इंटेलिजेंस होती उसके हेड के तौर पर आपने काम किया, और फिर सिविलियन हमारी एजेंसी ISI के आप हेड रहे। कुछ वक्त ज़्यादा वहाँ सर्व नहीं कर सके क्योंकि हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इनकी जगह जनरल फैज़ हमीद का तकर्रुर कर दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इस वक्त GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है बतौर ISI, बतौर MI खुफिया मामलात की डीलिंग का तजुर्बा भी है, और फ़ौज की ज़ाहरी जो मामलात हैं उनसे भी आपका वास्ता राब्ता रहा। इससे कबल आप गुजरांवाला कोर कमांडर के तौर पर भी तैनात रहे। 2 साल का अरसा वहाँ गुजारा। तो एक सीनियरिटी के एतबार से देखें या सलाहियत के एतबार से देखें, या आप जिन जिन ओहदों पे रहे, ये बहुत अहम होता है, बहुत मैटर करता है। बतौर आर्मी चीफ बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता और काफ़ी नहीं होता कि आप सिर्फ सीनियरिटी लिस्ट में आ जाएं, लेकिन आप किन किन ओहदों पे रहे हैं, किन किन मनसबों पे आपने सर्व किया है, आपकी सलाहियत क्या है, ये बहुत अहम होता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की दौड़ में दूसरा अहम तरीन नाम लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का है। बहुत मेहनती हैं, बहुत प्रोफेशनल सोल्जर हैं। गुज़श्ता 7 बरसों से आपका करियर बहुत शानदार और बेदाग है। अहम तरीन ओहदों पर फ़ौज में आप काम कर चुके हैं। उस वक्त आपका नाम और काम सामने आना शुरू हुआ जो जनरल राहील शरीफ का दौर था, तो बतौर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की हैसियत से आपने जो काम किए, तो आपका काम लोगों के सामने आया। अपनी इसी हैसियत में वो GHQ में जनरल राहील शरीफ की उस कोर टीम का हिस्सा भी रहे जिन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान में मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत शानदार काम किया। आप उस रेयर और बहुत शानदार ग्रुप का हिस्सा भी रहे जो 4 ममालिक पर, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन और अमेरिका पर मुश्तमिल था, और ये वो ग्रुप था जिसने अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान ये जो मुज़ाकरात हुए उनमें सालसी का बहुत शानदार किरदार अदा किया। बड़े मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं आप, और बड़ा मल्टी नेशनल किस्म का आपके पास तजुर्बा है। सरताज अजीज़ की क़यादत में गिलगित बल्तिस्तान की इस्लाहात के लिए बनने वाली कमेटी का भी आप हिस्सा रहे, ये तजुर्बा भी आपको हासिल है। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद आप चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुतय्यन रहे। ये इतना पावरफुल ओहदा समझा जाता है फ़ौज में कि आर्मी चीफ के बाद दूसरा मौसर तरीन आदमी, ताकतवर तरीन आदमी वो यही समझा जाता है जो कि आप रहे। बहरहाल बहुत कुछ तय हो चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत ज़्यादा मुशावरतें हो चुकी हैं। कवी और गालिब इम्कान यही है कि इन्हीं में से एक शख्सियत को हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर मुल्क की खिदमत करते हुए आइंदा सालों के लिए देखें, और दूसरी शख्सियत को हम चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पर देखें। बहरहाल
جو شخص بھی سامنے آتا ہے انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ اس سے ملک اور قوم کی خدمت کا کام لے، یہ ملک آگے بڑھے، فوج آگے بڑھے، ہمارے ادارے آگے بڑھیں، مل جل کر ہم ملک کی خدمت کر سکیں، اور یہ جو انارکی کی کیفیت کچھ دیر سے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کرے یہ تھم جائے، اور یک جان اور یک رخ ہو کر ہم ایک قوم بن کر اور سارے ادارے ساتھ مل کے آگے بڑھیں۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔